हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक और ट्यूटोरियल यहाँ पे लेके आ गया हूँ। ये आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा ये जो है ना, ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हूँ, यहाँ पे लिख के रखा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग को समझने में आसानी होगी। जैसे मेनू बार क्या होता है, रिबन किसको बोलते हैं, रूलर किसको बोलते हैं। रूलर के अंदर दो रूलर होते हैं, वो एक वर्टिकल रूलर होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। और उसके बाद आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के अंदर भी सेम चीज़ है कि वर्टिकल स्क्रॉल बार है और सेकेंड है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। उसके बाद स्टेटस बार। ये सब का इसको हम बोलते क्या बोलते हैं, मतलब ये मेनू बार कहाँ होता है मैं बताता हूँ, एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, पेज, ये सब जो दिया है ना इसको हम मेनू बार बोलेंगे। और उसके अंदर के मटेरियल को हम रिबन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है होम, होम के अंदर के जो ये पार्ट दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसको हम बोलेंगे रिबन। अब ये होम के टैब के अंदर है हम। जैसे मैं अगर मैं इंसर्ट के टैब के अंदर क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखना है, देखो ये चेंज हो जाएगा, देखना है, देखो मतलब ये क्या चेंज होगा, इसका रिबन चेंज हो जाएगा, मतलब ये होम के रिबन है। अभी जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँ, देखो ये चेंज हो गया, दिखा ना, ये होता है हमारा रिबन। ठीक है। अब वैसे डिजाइन पे क्लिक करूँ तो डिजाइन के अंदर क्लिक करूंगा ना, मेनू टैब के डिजाइन के टैब पे, तो यहाँ पे दिख रहा है ये रिबन चेंज हो गया। मतलब हर मेनू बार का अलग अलग रिबन होता है। तो हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले होम का हमें रिबन पढ़ना है। जब हमारा होम का रिबन कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद हम इंसर्ट के टैब में यहाँ पे रिबन पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद एक एक करके हमें पढ़ना है। तो ये हमारा एक एक करके कंप्लीट होने के बाद तब जाके हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम रिबन बोलेंगे। अब ये जो रिबन होता है, रिबन कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। क्या होता है कि मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ इसमें। ये जो रिबन होता है ना, इस पर मतलब ये हाइड भी कर सकते हो आप। कैसे? एक काम करो ना, माउस का ना राइट क्लिक करो, मतलब मेनू बार के ये जो हर अलग अलग जो दिख रहा है, ये इस पे कोई किसी पे भी राइट क्लिक कर दो। देखो राइट क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक किया। किसका राइट क्लिक करना है? माउस का राइट क्लिक। हाँ, माउस हाथ में पकड़े रहोगे ना तो माउस के में भी दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो लेफ्ट और राइट में फ़र्क कैसा है पता चलेगा। जो हमारा लेफ्ट होता है वो मतलब कंप्यूटर का लेफ्ट होता है, और जो हमारा राइट होता है वो कंप्यूटर का राइट होता है। यह याद रखना लॉजिक। तो जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा ना, तो राइट क्लिक से याद रखना हमेशा ऑप्शन आता है। कहाँ पे भी रहो, कहाँ पे भी क्लिक करो राइट क्लिक माउस का, तो हमेशा वो चीज़ का ऑप्शन आता है। तो वो ऑप्शन लाने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे किधर पे भी राइट क्लिक करो, इधर नहीं, इधर पे ये प्रॉब्लम होगा। तो इस पे सबसे बेस्ट है ये मेनू बार पे आप राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे लिखा है कॉलेप्स द रिबन, मतलब यहाँ पे आप क्लिक कर दो। ये देखो, अरे मतलब वो हाइड हो गया है। क्या हो गया है? हाइड। मतलब अब उसको वापस लाना है तो आपको लेफ्ट क्लिक करोगे तो आ जाएगा, लेकिन क्या ये फिक्स नहीं है। मतलब अगर इस पे आप हो, अभी मैं इस पे वापस से क्लिक करूंगा ना, किधर पे भी देखो वापस चला जाएगा, मतलब वो फिक्स नहीं है। अब उसी को वापस से आपको फिक्स करना है ना, तो उसी पे आप राइट क्लिक करो। तो ये जो टिक है ना, कॉलेप्स द रिबन, इस पे आप टिक हटा दो, मतलब अनटिक कर दो। ये क्लिक कर दिया, देखो हम ये फिक्स हो गया। अभी कहाँ पे भी आप क्लिक करो तो ये रिबन नहीं जा रहा है। एक और तरीका है इस कि राइट क्लिक करने से अच्छा है, इस एक और दूसरा वे है इसको हाइड करने का और वापस से अनहाइड करने का, मतलब फिक्स करने का। उसी पे आप डबल बार क्लिक कर दो, लेफ्ट क्लिक ही करना, डबल बार जल्दी जल्दी क्लिक करना। ठीक है। ये देखो, अरे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये क्योंकि यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके ये करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। वापस से अगर आपको चाहिए तो इस पर आप राइट क्लिक कौन करेगा? एक काम करो, इस पर डबल क्लिक कर दो, देखो फिक्स हो जाएगा। और डबल जब क्लिक करोगे तो जल्दी जल्दी क्लिक करना, ऐसा नहीं कि अरे एक क्लिक किया फिर बाद में वापस से सेकंड क्लिक किया। अरे सर मैं तो क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप जैसे ही फर्स्ट बटन क्लिक करोगे माउस का, वैसे ही तुरंत बटन क्लिक करना है, मतलब रुकना एक सेकंड भी नहीं है। ठीक है। ये हमारा रिबन था, इसमें मैंने बता दिया सबसे पहले मेनू बार, उसके बाद ये हमारा रिबन है, रिबन को कैसे हाइड करते अनहाइड करते ये मैंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद आ जाओ रूलर। रूलर किसको बोलते? अब जैसे कि हम स्कूल में जाते थे तो स्केल होता था, पता है, स्केल से हम एक मेजरमेंट के लिए हम मतलब एक ड्रॉ करते थे लाइन, वैसे ये स्केल होता है, ये मेजरमेंट के लिए होता है। मतलब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो वो आपको बताऊंगा, इसका आगे आगे यूज बताऊंगा, सिर्फ नाम याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं। लेकिन ये कौन सा रूलर है पता है? ये आप बोलोगे ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, कैसे पता चलेगा? याद रखना, जब वर्टिकल मतलब अप एंड डाउन, मतलब ऊपर से नीचे, तो वर्टिकल ये है नहीं है, ये तो स्लोप में गया है, मतलब एक सोते हुए गया है, जैसे कि एक स्लोप वाइज गया है, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, याद रखना। और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे तक,
ये हमारा वर्टिकल यहाँ पे रूलर है, ठीक है। ये वाला रूलर किसको बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल रूलर, याद रखना। उसके बाद आ जाओ स्क्रोल बार। स्क्रोल बार मतलब क्या, इसके अंदर भी दो टाइप के हैं, एक वर्टिकल स्क्रोल बार है और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है। अब ये होता क्या है यूज, अब जैसे कि ये देखो, ये जो पेज है ना हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, नहीं और भी नीचे है, तो उसको नीचे और करने के लिए ना, ड्रैग करने के लिए स्क्रोल बार दिया रहता है। तो या तो माउस का जो बीच का बटन होता है ना, इसको भी हम स्क्रोल बार बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग इस माउस के मतलब बिना माउस से बोलोगे कि कोई बोल दिया कि बिना माउस के यूज़ करो स्क्रॉल बार, तो यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना लेफ्ट यहाँ पे राइट साइड में ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिख रहा है, ये इसको हम कौन सा स्क्रॉल बार बोलेंगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। ये देखो, ये नीचे और आने के लिए इसको क्लिक करके नीचे ले लो, यहाँ पे या आपका स्क्रॉल बार नीचे आ जाएगा। तो यहाँ तक बताएगा कि आपका पेज यहाँ तक एंड है, मतलब एक पेज हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये हमारा ये जो होता है स्क्रॉल बार होता है। अब बोलोगे यार ये हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो पेज है ना, पेज ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, मतलब ये जो पेज का विड्थ है ना, विड्थ छोटा है, इसके वजह से ये हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा है। अगर बड़ा रहता यहाँ, ये पेज अगर सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक रहता, मतलब ये विंडो पे फिट नहीं रहता, तो ये स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल आ जाता, तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ से हम यहाँ से उधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना दोनों दिखेगा, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखेगा, एक हॉरिजॉन्टल दिखेगा, लेकिन इसमें आपको एक ही दिखेगा। इसमें आप बड़ा भी कर सकते हो, आपको बताऊंगा कैसे लाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्टेटस बार। स्टेटस बार मतलब क्या, स्टेटस बार किसको बोलते हैं, अब यहाँ पे कहाँ पे बोलूँगा कि किसको स्टेटस बार बोलते हैं। ये जो दिख रहा है, ये पट्टी है यहाँ पे, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार का काम क्या होता है, स्टेटस बार का काम क्या होता है कि ये हमने कितना वर्ड टाइप किया, कितना पेज लिया, कितना वर्ड, कितना टेक्स्ट है, कितना पैराग्राफ है, कितना लाइन है, ये सब पूरा डिटेल हमें ये स्टेटस बार बता देता है। बहुत काम की चीज़ है। अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए ना, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये पढ़ने के लिए, मतलब ये समझने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। याद रखना, अगर ये अच्छे से पढ़ोगे तो। उसके बाद ये जो दिख रहा है स्टेटस बार का काम क्या होता है, कितना वर्ड है, कितना टाइप, मतलब कितना पेज है, ये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे पेज 1 of 1 है, मतलब हमारा यहाँ पे एक ही पेज है, इसके लिए यहाँ पे एक ही पेज बता रहा है। अब बोलोगे नहीं मुझे ना एक नया पेज चाहिए नीचे, क्या नया पेज, हाँ यस सर नया पेज चाहिए। नया पेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्टकट की है, Ctrl+Enter। Ctrl+Enter करोगे ना तो आपको नया पेज मिल जाएगा। कैसे, मैं करता हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन दिया रहेगा, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे CTRL+CNT, कंट्रोल यहाँ पे प्लस मतलब कंट्रोल बटन दबा के रखो, प्लस एंटर बटन दबा देना, बस। इससे क्या होता है, यहाँ पे न्यू पेज आता है इसके नीचे, ठीक है। जैसे देखना है, देखो अब यहाँ पे एक ही पेज दिख रहा है, कैसे पता चलेगा, चलो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे पेज 1 of 1 है। अब जैसे मैं कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कर दूँ, ये देखो यहाँ पे सेकंड पेज आ जाएगा ऑटोमेटिक। जब ये सेकंड पेज आएगा ना ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे देखो लिख के आएगा 2 of 2। अब ये 2 of 2 तो दिया है, यहाँ पे 33 वर्ड्स, मतलब यहाँ पे 33 वर्ड्स हमने लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 33 वर्ड्स, याद रखना। अब बोलोगे यार नहीं मुझे ना फर्स्ट पेज पे जाना है, जैसे मैं फर्स्ट पेज पे यहाँ पे क्लिक करूँ। अब ये एक और चीज़ बताना भूल गया हूँ, ये जो दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक किया ना, तो ये जो दिख रहा है ये ब्लिंक हो रहा है। ब्लिंक हो रहा है मतलब क्या, ब्लिंक हो रहा है, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लिंकिंग लाइन। क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ये, इसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ब्लिंकिंग लाइन, या तो आप इसको कर्सर भी बोलो, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है आई करके दिख रहा है, आई यहाँ पे देखो ना, माउस मतलब मैं पकड़ के रखा हूँ, ये हमारा यहाँ पे मूव हो रहा है, देखो सी के इधर रखा किधर भी रख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बताता है, दिख रहा है, इसको ये आई करके लिखा है, इसको हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंटर। क्या बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंटर, ठीक है। आपको दोनों चीज़ बता दिया। ये जो दिख रहा है ये हमारा ब्लिंकिंग लाइन होता है, और दूसरा ये जो आई करके दिया है, ये इसका यूज होता है कोई भी चीज़ को सिलेक्शन करने के लिए, कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए, कहाँ पे भी लेके जाने के लिए। ये हमारा कहाँ पे भी क्लिक कर दोगे वो इंसर्ट, यहाँ पे ब्लिंकिंग लाइन यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दो, बस यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या होता है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आपको जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से आप लिख सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो
यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप स्टार्ट कर दोगे लिखना। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक। अब मैं डिलीट कैसे कर रहा हूँ, हमारा कीबोर्ड में ना बैक स्पेस करके एक ऑप्शन है, तो वो बस यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अब बोलोगे एक एक पेज मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके जैसे आप व्हाट्सअप देखे हो, व्हाट्सअप भी यूज़ करते हो या तो फेसबुक, बहुत सारे उसमें कीपैड पे भी दिया रहता है बैक स्पेस का, तो वही चीज़ है कि हमारा कीबोर्ड पे भी देता है, सेम चीज़ है, ये आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और सेकंड चीज़ ये है, भले ही मेरा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन इसमें एक एक जो चीज़ पढ़ाऊँगा आपको सब डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ब्लिंकिंग लाइन जो भी रहेगा। इसके बाद इंसर्शन पॉइंटर होता है, रूलर होता है, क्या होता है, ये हमारा ये हो गया। अब बोलोगे हम अब ना सर अभी आपने तो ये पढ़ा दिया, अब ये सब ये क्या होता है। चलो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये जो होता है ना, ये बॉक्स होता है, ठीक है, ये वाला बॉक्स में पूरा आपको कंप्लीट कर, टूल बॉक्स बोलते हैं, ये सबका अलग अलग टूल बॉक्स है। जैसे इसका अलग टूल बॉक्स है, ठीक है, इसका क्या नाम है, फॉन्ट का टूल बॉक्स है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो पैराग्राफ का टूल बॉक्स पढ़ेंगे। मतलब एक दिन में पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पढ़ा तो दूंगा लेकिन आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि ज़्यादा पढ़ने से ब्लैंक भी हो जाता है बहुत चीज़, तो कम ही पढ़ोगे, थोड़ा कम ही पढ़ो वही अच्छा है। तो हम आज के इस ट्यूटोरियल में क्या सीखेंगे, फॉन्ट का टूल बॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये अब ये तो मैंने लिखा हुआ हूँ, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता। सपोज मैं डिलीट कर दिया, अब बोलोगे यार सर ये तो आपने डिलीट कर दिया, अब मुझे कोई चीज़ लिखना है, वापस से मैं लिखूँ, फिर टाइप करो, फिर वापस से, मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें ये सब चीज़ अगर सीखना है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, तो ही हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ना कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है। चलो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, इजिकल टू रैंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, एक अच्छी चीज़ देखो। अरे ये कैसे आ गया, ये क्या है, क्या ये कहाँ से लाया मैं। याद रखना कंप्यूटर में एक सेटिंग होता है, इसमें क्या दिया रहता है पता है, कि इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा चीज़ होता है कि प्रैक्टिस करना है, तो इसमें कंप्यूटर मतलब ये जिसने सॉफ्टवेयर बनाया ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसने क्या दिया है कि एक कोड होता है, वो कोड अगर आप टाइप करोगे ना तो ऑटोमेटिक रेडीमेड चीज़ आ जाएगी। जैसे खाना दो टाइप के होते हैं, या तो आप घर पे बना के खा सकते हो या तो आप होटल से मंगा के खा सकते हो, सेम चीज़। आप अगर आपको लिखना है तो लिखो, अगर आपको कोई रेडीमेड फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट मतलब रेडीमेड टेक्स्ट चाहिए, रेडीमेड मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, तो काम करो ना, इक्वल टू टाइप करो, मतलब इजिकल टू, स्पेस मत देना, मतलब लिखते जाना, फिर RAND, चाहे आप कैपिटल में लिखो, चाहे आप कोड कोई भी कोड मतलब कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई भी चीज़ चलेगा। उसके बाद सिर्फ दबा के मैंने इसको ब्रैकेट ऑन किया, फिर वापस से इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। इससे होता क्या, अभी आया नहीं, कब आएगा, जब आप एंटर बटन प्रेस करोगे तब आएगा। जैसे मैं एंटर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेट बन के आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब इसमें ये क्या है, अब इसको पढ़ते मत बैठेगा, ये ऐसे मैंने बताया था ना कि इसमें कंप्यूटर जिसने मतलब सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है ना, तो उसने ऑलरेडी एक कोड में आप मतलब टाइप करोगे ये ऑटोमेटिक रेडीमेड आ जाएगा। इससे क्या होता है, इससे आसानी होती है सीखने के लिए, प्लस लिखा हुआ जो चीज़ है फॉर्मेट है ये हमें सिखा मतलब कि अच्छे के लिए, मतलब जो भी है अच्छे के लिए किया है, कौन लिखेगा फिर सिखाएगा, वो टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा इसने दे दिया है ऑलरेडी, कोडिंग डालो और ये ऑटोमेटिक। लेकिन याद रखना अभी मुझे ना इसको ना नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करना है तो सेलेक्ट ऑल करो। अब सेलेक्ट ऑल क्या होता है, सेलेक्ट ऑल मतलब होता है एक साथ सेलेक्ट करना और डिलीट करना। कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड के बटन में Ctrl+A होता है, कंट्रोल दबा के रखो, ठीक है, और +A दबा देना बटन, तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल किया और उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर देना, तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। चलो ऐसे भी नहीं समझ में आता कीबोर्ड से ना, तो मैं Ctrl+Z किया, Ctrl+Z क्या होता है कि अंडू ऑप्शन होता है। आप इसमें भी देखे रहोगे, इस पे कोई फ़ोटो वगैरह एडिट करता है तो पीछे आने के लिए Ctrl+Z है, एडिटिंग के ऑप्शन में भी दिया रहता है, मोबाइल में आप यूज़ करते हो, तो वही है कि Ctrl+Z से उसको हम अंडू बोलते हैं, मतलब पीछे आने के लिए, एक स्टेप पीछे आने के लिए, जो चीज़ डिलीट हो जाता है बोलते हैं ना गलती से, तो ये हमारा Ctrl+Z से वापस आ जाता है। लेकिन अब मैं सेकेंड चीज़ क्या बता रहा था कि अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो हमें
कि विदाउट कीबोर्ड से डिलीट करना है, तो काम करो ना, सेलेक्ट ऑल करना है। यस सर, सेलेक्ट ऑल करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक सेलेक्ट करके ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे Ctrl+AV लिख के आ रहा है, मतलब वही शॉर्टकट की है इसका। चाहे आप कीबोर्ड से क्लिक करके आप डिलीट करो, या तो आप इसके अंदर ऑप्शन भी है, नहीं समझ में आता है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो, देखो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आप डिलीट बटन प्रेस कर दो माउस का, ठीक है, सॉरी कीबोर्ड का। तो यहाँ पे आपका ये बटन, जैसे डिलीट बटन प्रेस करोगे ये चीज़ डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा ये हो गया, क्या हो गया हमारा रेडीमेड टेक्स्ट। अभी मैं बोलूँ नहीं यार मुझे ना एक ही लाइन चाहिए या तो 3 ही पैराग्राफ चाहिए, है ना, उसका भी तरीका है। बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको आनी ये पता नहीं होगी। जैसे मैं इजिकल टू लिखा और उसके बाद ब्रैकेट ऑन किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, बार बार 5 ही पैराग्राफ आ रहा है। अब बोलोगे यार अभी पैराग्राफ क्या होता है, लाइन क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्या है ये मैं बताता हूँ। ये जो दिख रहा है ये कैरेक्टर और एक ये कैरेक्टर ABCDEFGH जो भी है, एक कैरेक्टर मिला के हमारा एक वर्ड बनता है। जैसे देखो ये एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर, ठीक है। V जो है एक कैरेक्टर है, I जो है एक कैरेक्टर है, ठीक है, D है, ये एक कैरेक्टर मिलके हमारा एक वर्ड बन रहा है। देखो वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे एक वर्ड बन गया, क्या बन गया, वीडियो, ठीक है। आप बोलोगे नहीं यार इसको मैं मतलब वीडियो बन गया एक वर्ड, और एक वर्ड बन के हमारा क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ये मतलब ये सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक रहता है, जब तक यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा हो तब तक, ठीक है, एक कैरेक्टर मिलके हमारा एक वर्ड बनता है, और एक वर्ड बन के हमारा जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं लगा हो मतलब वो हमारा एक सेंटेंस बनता है। अब लाइन मतलब क्या, ये हमारा एक लाइन होता है, क्या होता है, ये हमारा 1 लाइन होता है, वैसे ही 2 लाइन, ठीक है। और पैराग्राफ किसको बोलते हैं, सेंटेंस को मिला के हमारा पैराग्राफ बनता है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखो गैप दे दिया है, दिख रहा है, इसके बीच में तो गैप है लेकिन इसके बीच में ज़्यादा गैप है, तो ये हमारा एक पैराग्राफ हुआ, याद रखना। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ किसको बोलते हैं, इसको, ये पैराग्राफ 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा टोटल 5 पैराग्राफ है। अब समझ में आया पैराग्राफ किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं। लाइन मतलब ये हमारा 1 लाइन, ये फिर 2 लाइन, ठीक है, ये 3 लाइन। और सेंटेंस किसको बोलते हैं, जहाँ तक हमारा फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं डॉट, ये दिख रहा है फुल स्टॉप, इसको हमारा जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो चलते रहेगा, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं जहाँ तक कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अब मैं उसके बाद मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, 3 पैराग्राफ चाहिए, या तो 3 लाइन चाहिए या तो 3 सेंटेंस। एक और चीज़ है, जब भी मैं =RND ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे 5 ही आ रहा है पैराग्राफ, नहीं मुझे सर 10 चाहिए, क्या पैराग्राफ, हाँ 10 चाहिए। तो एक काम करो ना, जब आप ये कोड डालोगे ना, तो जब ब्रैकेट ऑन करोगे ना तो इसके अंदर कितना आता था, 5 आता था ना, मुझे 10 चाहिए ना, तो यहाँ पे 10 मतलब 10 टाइप करो और उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो, देखो ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा। अब बोलोगे यार ये तो 10 तो आया, याद रखना जब भी हम =RND टाइप करते तो स्टार्टिंग में कितना पैराग्राफ आता था, 5 आता था ना, 1 2 3 ये 4 5, वापस से वही पैराग्राफ ध्यान से देखना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि वो रिपीट आते जाएगा। अब मुझे चाहिए कितना पैराग्राफ चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए 20 पैराग्राफ चाहिए, कितना चाहिए 20 पैराग्राफ। =RND टाइप करो, ब्रैकेट ऑन करो, 20 डालो और ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो 20 पैराग्राफ आ गया। देखो नेक्स्ट पेज में वहाँ पे लिख के आ गया, पूरा भरा भरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई स्टोरी हो। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, जो भी है स्टोरी ऑफ किंग लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टोरी ऑफ किंग, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये हमारा ये हो गया, जो भी आपको देना है दे सकते हो। अब मैं एक साथ मुझे सेलेक्ट करना है तो मैंने बताया था Ctrl A, या तो सेलेक्ट ऑल करो और डिलीट कर दो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब डिलीट होके यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। ये पैराग्राफ समझ में आया, ये हो गया। उसके बाद और भी इसमें है, अगर =RND डालूँ, ब्रैकेट ऑन करूँ, अब मुझे एक ही पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे 1 कर सकते हो और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो, ठीक है, और एंटर कर दो, देखो एक ही पैराग्राफ आएगा, ठीक है। अब बोलोगे नहीं मुझे ना एक ही पैराग्राफ में ना 2 लाइन चाहिए, मतलब ये और ये चाहिए, सिर्फ इतना ही, तो कर सकते हो ना, क्या =RAND ब्रैकेट ऑन, एक ही पैराग्राफ चाहिए, हाँ, उसके बाद ना उसके अंदर ही कॉमा दो, कितना लाइन चाहिए, 2, तो यहाँ पे 2 डाला, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो और ध्यान से देखना ये एंटर, ये देखो दिखा क्या आया, 2 लाइन आया, मतलब 2 सेंटेंस आया, दिख रहा है। एक लाइन
याद रखना ये जो दिख रहा है एक पैराग्राफ और उसके बाद 2 सेंटेंस, मतलब एक ही पैराग्राफ में 2 सेंटेंस आ गया, याद रखना। अब उसके बाद मैं बोलूँ नहीं कंट्रोल जेड किया, अब मुझे ना इसमें ना मुझे ना एक ही पैराग्राफ चाहिए, लेकिन कितना सेंटेंस चाहिए, 5 सेंटेंस चाहिए। एंटर, अगर इधर एंटर करोगे ना तो ये पीछे आ जाएगा, याद रखना। इधर नहीं करना है, इस ब्रैकेट के बाद करना है, याद रखना। और देखो आ गया 5 सेंटेंस आ गया, मतलब एक पैराग्राफ के अंदर आपको 5 सेंटेंस। अब बोलूँ नहीं यार मुझे ना सर 20, मुझे 20 चाहिए, 20, चलो 20 दे दो, एंटर कर दो, ये देखो 20 आ गया। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको बहुत यूजफुल आने वाली है, ये जो कि पता नहीं रहेगी, बहुत चीज़ों को बहुत लोगों को पता नहीं रहेगी। उसके बाद अब बोलोगे नहीं मुझे ना एक पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे ना 10 पैराग्राफ चाहिए और एक ही लाइन, मतलब एक ही सेंटेंस चाहिए। तो काम करो यहाँ पे 10 डाल दो, ब्रैकेट मतलब कॉमा दे दो, यहाँ पे 1 टाइप करो, एक ही सेंटेंस चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो। देखो मतलब क्या आ गया, 10 पैराग्राफ और एक सेंटेंस आ गया, दिख रहा है। ये देखो 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, जैसा भी है आप अपने चीज़ से बना सकते हो। अब मुझे ब्रैकेट क्लोज किया, अब मुझे नहीं एक, मतलब जैसे 10 नहीं, मुझे ना 20 चाहिए और यहाँ पे 1, मतलब ये देखो है ना अच्छी चीज़, एक ही पेज में फिट बैठ गया। अब यहाँ पे टाइप कर दो स्टोरी ऑफ किंग, ठीक है। उसके बाद जैसा भी आपको देना है ये, उसके बाद आप बोलोगे यार ये जो स्टोरी है ऑफ किंग है ना, ये मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, बड़ा, यहाँ पे इसकी जो साइज है ना बड़ी चाहिए। तो ठीक है ना, आप इसको याद रखना, जब भी आप सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा, अरे ये क्या आ गया, ये जो है ना ये इसको मिनी टूल बार बोलते हैं। मतलब ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको ये ही बॉक्स आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये बॉक्स चाहे यहाँ से आप अप्लाई करो चाहे यहाँ से। याद रखना सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये जो इंसर्ट, मतलब ये जो आई करके लिखा है ना, ये आई को सिर्फ यहाँ पे रखो, मतलब अपने आप, और माउस का ना लेफ़्ट क्लिक करके रखना, और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद इसको दबा के रखा और इसके बाद फिर प्रेस करना, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन हो जाएगा। सेलेक्ट करोगे तो ही आप ये सब चीज़ अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर बिना सेलेक्ट, हम भी बोलते हैं ना हमें कि अगर कोई चीज़ पे हमें काम करना है तो सबसे पहले हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि इस पे काम करना है, तो उस पे काम करना है तो उसको सेलेक्ट करो। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, इसी पे होगा अप्लाई, इस पे नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने सेलेक्ट किया है, इसको नहीं सेलेक्ट किया है। देखना है, देखो ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज मतलब ये साइज बढ़ता है, ये एक एक करके बढ़ता है। अगर आपको एक साथ चाहिए, यहाँ पे होता है फॉन्ट साइज, ये दिख रहा है, ये याद रखना। ये जो दिख रहा है ये, इसके अंदर और भी ऑप्शन है, मतलब ये ऐसा एरो दिख गया ना, देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये दिख रहा है, ये साइड में और भी जगह है, देखो यहाँ पे भी है, और भी बहुत सारी जगह है कि यहाँ पे भी है। मतलब इसके अंदर समझ जाना कि और भी ऑप्शन है। देखना है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे इसकी साइज कितनी है बता रहा है 11। अब मैं यहाँ पे 12 पे क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ रख रहा हूँ, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो अरे है ना अच्छी चीज़। ये देखो ये मैंने लास्ट कितना है 72। यहाँ पे देखते हो ना आपकी कोई बुक्स होती है वगैरह वगैरह, तो इस पे हेडिंग ज़्यादा होता है, ये हेडिंग का जो रहता है ना फॉन्ट, वो साइज बड़ी रहती है, तो ये इसी से करते हैं, ठीक है। और इसी पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये हमने सेलेक्ट किया। अब मैं बोलूँ नहीं मुझे ना ये सेलेक्ट करना है, तो इस पर आप क्लिक करके इतना सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ, तो स्टोरी ऑफ किंग को सेलेक्ट नहीं है अभी ये दूसरा चीज़ सेलेक्ट है। देखो अब यही होगा जिसको हम लोग ने सेलेक्ट किया है, ये याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज। उसके बाद सेकेंड आ जाओ, ये अब ये तो 72 है। अब बोलोगे नहीं मेरे को 72 से ना और ज़्यादा चाहिए, जैसे 80 चाहिए। तो काम करो ना, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, देखो एक बार क्लिक किया ना वन टाइम, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब वापस से क्लिक किया तो सेकेंड 14 हो गया, यहाँ पे क्लिक किया 16 हो गया। एक एक करके ये उसके अंदर 2 ऐड होते जाएगा। देखो 24, 26, 28, 36, 48, और देखो 48 से डायरेक्टली 72 हो गया। 72 से कितना बढ़ेगा, देखो 80 हो गया, मतलब वो 8 और ऐड हो गया। मतलब ये इससे हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। देखो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देखो 270, 280, 293, 350, ये बढ़ते जाएगा। और कम करना है ना, तो अगर डायरेक्टली एक साथ कम करना है, डायरेक्टली आना है, तो यहाँ पे 11 कर दो या तो 12 कर दो, यहाँ पे 20, 22 या तो 20 कर दो, यहाँ पे बताएगा 20 है, ठीक है। और ये इसका साइज बता रहा है 20। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका नॉर्मल बताएगा 11,
याद रखना। मतलब हम लोग को इसका अगर पता करना है ना साइज, तो हम उसको सेलेक्ट करके भी पता चल जाएगा कि इसका साइज कितना है और इसका साइज कितना है फ़ॉन्ट का, याद रखना, ठीक है। ये हमारा इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज होता है और ये हमारा डिक्रीज होता है, मतलब इससे आप और छोटा कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि सेकंड चीज़ है ये, इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब आप देखते हो अब, अरे यार ये जो स्टाइल है ना, ये जो फ़ॉन्ट का, ये थोड़ा चेंज होना चाहिए, एक अलग स्टाइल में होना चाहिए, जैसे लाइक एक टैटू जैसा, जैसे टैटू निकालते हैं हाथ पे तो दिखता है ना, वो अलग फ़ॉन्ट में रहता है, वैसे ये यहाँ पे ऑप्शन है, देखो ये यहाँ पे रखोगे ना, सिर्फ रखो यहाँ पे अलग अलग, ये देखो ये जैसा दिया है ना वैसे ही दिखेगा आपको, मतलब वही फ़ॉन्ट स्टाइल में दिखेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ये इतना नहीं है, ये इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। इसको और मैं नीचे ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो और भी, अरे कॉपर ब्लैक, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, और भी है यहाँ पे, और नीचे ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अरे ये देखो ये भी कितना अच्छा लग रहा है, लाइक एक कार्टून जैसा, और भी यहाँ पे कर्सर राइटिंग, वाह ये भी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। इसमें अलग अलग चीज़ें जैसा भी आपको चाहिए वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी सपोज मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला कोई भी फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, स्टोरी ऑफ, यार कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बोलूँ नहीं मुझे ना, मैं फ़ॉन्ट का स्टाइल भूल गया, अरे मैंने क्या था पहले वाला, तो काम करो ना, अगर मुझे इसको नॉर्मल करना है, इसकी साइज़ को कम करना है, एक एक करके कम कौन करेगा, एक साथ करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब ये जितना भी इस पर फॉर्मेट, मतलब इसको हम फॉर्मेट भी बोलते हैं, जितना भी हम लोग ने इस पर अप्लाई किया ना ये फॉन्ट पे, तो वो एक साथ सबको हटा देगा, मतलब जैसा है वैसे ही रख देगा। देखना ये क्लिक किया, ये देखो, मतलब साइज भी कम कर दिया, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी कम कर दिया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कम कर देता है, ठीक है। ये हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग, याद रखना। इसके बाद ये है, ये बी4 होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या, बोल्ड मतलब इस कोई चीज़ को हम डार्क में देना, मतलब जैसे हेडिंग को डार्क में देना, बोलते हैं ना कि अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट हेडिंग होता है वो हमारा बोल्ड में होता है, मतलब इससे अट्रैक्टिव लगता है, तो वही चीज़ है कि बोल्ड। इसका शॉर्टकट की भी दिया है Ctrl+B, मतलब कंट्रोल प्लस बटन दबा के रखो और प्लस बी, मतलब बी वाला कैरेक्टर दबा दो और ऑटोमेटिकली ये बोल्ड हो जाएगा। पहले इससे देखते हैं हम, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया, देखो डार्क हुआ ना। अगर मैं इसको हटाना है, इससे भी पता चल रहा है, देखो इसमें ना कौन सा बटन एक्टिवेट है, ये देखो बी वाला हाईलाइट भी हो रहा है, मतलब ये इस पर अप्लाई है, इससे ये भी पता चलता है, इससे याद रखना है। अगर मुझे इस पर क्लिक करके एक बार वापस से हटाना है, रिमूव करना है बोल्ड, इस पर क्लिक कर दो, देखो ये बटन हट जाएगा और ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, इसका शॉर्टकट की अगर मैं बिना माउस के मैं Ctrl+B प्रेस करूँ, देखो, और देखो अप्लाई हुआ, और वापस से Ctrl+B करूँ, हट जाएगा। मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज़ है इटालिक मतलब थोड़ा सा क्रॉस में, क्या थोड़ा सा टेढ़ा, फॉन्ट को हम लोग टेढ़ा भी कर सकते हैं। देखना ये क्लिक किया, ये देखो हिल गया, मतलब ये जो हमारा है ये हमारा इटालिक, इसको अप्लाई कर सकते हो, हटा भी सकते हो, ठीक है। ये हमारा ये होता है। और उसके बाद आता है अंडरलाइन मतलब यहाँ पे आप कोई चीज़ को होता है ना अंडरलाइन दे सकते हो, देखो ये अंडरलाइन दे दिया ऑटोमेटिकली, मतलब ये जो हमारा है अंडरलाइन। आप इसके बाजू में ना मैं बताया था आपको, ये जो पॉइंटर दिखता है, ऑप्शन दिखता है, याद रखना इसके अंदर और भी ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर ऑल टाइप के अंडरलाइन मिलेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसमें मतलब ये देखो ये कलर होता है, ये अभी देख लो, तो ये अभी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इसमें ना कलर भी दिया है, यहाँ पे अंडरलाइन का कलर आप रेड कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे दिया है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपको देखना है ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हटाना है अंडरलाइन तो वापस से इस पर एक बार क्लिक कर दो, देखो हट जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये, हाँ ठीक है दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इतना ही सिखा सकता हूँ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मैं आपको इसके बाद इसके अंदर का मतलब और भी बताऊँगा कि ये क्या होता है, फिर ये क्या होता है, फिर ये हमारा फ़ॉन्ट मतलब डिटेल है, इसके अंदर भी हम एक एक करके पढ़ेंगे पूरा ऑप्शन। मतलब जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जितने भी मेरे वीडियो रहेंगे सब डिटेल में रहेंगे, तो इससे आप लोग को पढ़ने में और सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब इसमें आप सब चीज़ सीख सकोगे, सब चीज़ मतलब सीख सकते हो। बस मेरा वीडियो आप देखते रहो, आप लोग के लिए और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्र करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी, सॉरी। Thank you so much.